स्टार्ट। ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कौन सा, और नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया था कॉकरोच का। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे कहाँ से, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो सामने देखिए आप सब लोग, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बातें बंद कर दें। किसी को क्लास बोरिंग तो नहीं लगती है? तो मुझसे चुटकुले, शायरी और डांस एक्सपेक्ट नहीं करें, ये मुझसे नहीं होगा, ठीक है? नहीं, मुझे कमेंट आते हैं इसलिए मैं वो कमेंट डिलीट मार दिए थे, 2 आए थे। क्लास थोड़ी बोरिंग हो रही है। मन गई, मनोरंजन बिल्कुल चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, तूने गलत वीडियो ऑन कर दिया, ठीक है? चलो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करें, कॉकरोच के बारे में। तो कॉकरोच के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जहाँ पे आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, है ना? चलो इधर देखिए सामने, तो यहाँ पे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, जो मैं आपको ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। एनल स्टाइल किसकी होती है? मेल की होती है। और जेनाइटल पाउच हमने कहाँ पढ़ा था? फीमेल के अंदर। तो 7th स्टर्नम हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, एब्डोमेन के अंदर कैसे होता है? बोर्ड शेप्ड होता है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर पहले हम लोग शुरू करते हैं कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना होता है? जरा ध्यान से देखिए आप। तो आपको क्या लगता है कि इसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होना चाहिए? हेड वाले पार्ट में कि थोरेक्स में? एब्डोमेन में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एब्डोमेन में। और एब्डोमेन में कौन सा सेगमेंट? जरा ध्यान से देखिए। तो ये 4th सेगमेंट है, ये 5th सेगमेंट है, और ये वाला 6th सेगमेंट है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको टेस्टिस कैसे दिखाई दे रहे हैं? कितने टेस्टिस दिखाई दे रहे हैं आपको? 1 पेयर दिखाई दे रहा है, जो कहाँ प्रेजेंट है? एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट है। और एब्डोमेन में कौन सा सेगमेंट? 4th, 5th और 6th सेगमेंट के अंदर। कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मिड में कि लेटरली? लेटरली। एक इधर टेस्टिस होगा और एक इस साइड में टेस्टिस होगा, है ना? तो लेटरली प्रेजेंट होते हैं। और अगर शेप देखो तो ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? ट्राई लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना? टेस्टिस। अब टेस्टिस से क्या ओरिजिनेट होता है? टेस्टिस से ओरिजिनेट होता है वास डिफरेंस। तो दिस इज वास डिफरेंस हो गया। और फिर वास डिफरेंस आगे जाके फाइनली बनाता है कौन? नहीं, फिर एक होगी यहाँ पे, आपने ह्यूमन के अंदर जैसे पढ़ा होगा, तो एक इसमें प्रेजेंट होती है सेमाइनल वेसिकल। फिर सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों मिलके जैसे ह्यूमन में भी क्या बनाता है? इजैकुलेटरी डक्ट फॉर्म करता है। तो ये क्या प्रेजेंट है इसमें? दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है? अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेल वाले पार्ट से आते हैं, एक आता है मशरूम ग्लैंड से और दूसरा आता है फैलिक ग्लैंड से, है ना? तो इसके अंदर आपको सेमाइनल वेसिकल दिखाई दे रहा है ना, जो 6 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस सेमाइनल वेसिकल के इधर चारों तरफ मशरूम के जैसी ग्लैंड दिखाई देगी, जिसको हम बोलते क्या है? मशरूम ग्लैंड, ठीक है? तो ये रेड कलर वाला पार्ट कौन सा हो गया? दिस इज मशरूम ग्लैंड हो गया। और फाइनली मशरूम ग्लैंड भी ओपन कहाँ पे हो रहा है? सेमाइनल वेसिकल के साथ ही फ्यूज होगा, मतलब ये भी फाइनली जाके इसके बैक साइड से इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है ना? तो इजैकुलेटरी डक्ट में कौन कौन ओपन हो रहा है? टेस्टिस भी, सेमाइनल वेसिकल भी एंड मशरूम ग्लैंड भी। इसके साथ एक और ग्लैंड एसोसिएटेड होती है जिसको बोलते हैं फैलिक ग्लैंड, या बोलते हैं इसको कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड आपको दिखाई दे रही है, दिस इज फैलिक ग्लैंड। आप इसको फैलिक बोल दीजिए या फिर इसको कॉन्ग्लोबैट ग्लैंड बोल दीजिए। तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पे फैलिक ग्लैंड के डक्ट बिल्कुल अलग है ना? जो रेड ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, दिस इज डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं? और फिर हम बात करते हैं इसके बाहर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं फैलोमियर, या फिर आप बोल सकते हो गोनोपोफाइसिस, या फिर हम बोलेंगे क्या? फैलोमियर। अब इसमें फैलोमियर 3 होंगे, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में फैलोमियर होगा, और एक नीचे वेंट्रल फैलोमियर होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ तो टर्गम होता ही है
ऊपर की तरफ क्या होता है, स्क्लेराइड्स टर्गम होता है। तो इसके अंदर एक लेफ्ट फेलोमियर होगा, एक राइट फेलोमियर होगा। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, दिस इज लेफ्ट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर। एक और फेलोमियर होता है, ये वाला नीचे वाला होता है, दिस इज वेंट्रल फेलोमियर। और एक इसमें और होता है, कौन सा, राइट फेलोमियर, दिस इज राइट फेलोमियर। तो अगर ध्यान से देखो तो इन तीनों फेलोमियर में सबसे बड़ा कौन है, तो लेफ्ट फेलोमियर सबसे बड़ा होता है ना। अब लेफ्ट फेलोमियर के अंदर ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम सूडोपेनिस। और फिर इधर इसके अंदर एक शार्प पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं टिटिलेटर। टी क्या हो जाएगा, लेटर, ठीक है। और फिर फाइनली आपको क्या लगता है बेटा कि ये इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे ओपन होनी चाहिए, ऊपर की तरफ की साइड में कि नीचे, नीचे है ना। और नीचे के अंदर कौन है, यहाँ पे वेंट्रल फेलोमियर है। तो वेंट्रल फेलोमियर में यहाँ क्या आप ऊपर ओपन होती है, कौन, इजैकुलेटरी डक्ट भी यहीं पे ओपन होगी। एंड हम बोलेंगे कि जो फैलिक डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड जो है वो कहाँ पे ओपन होती है, तो ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है कि इजैकुलेटरी डक्ट एंड डक्ट ऑफ फैलिक ग्लैंड ओपन एट द वेंट्रल फेलोमियर, ठीक है। तो अब फाइनली मुझे बताइए कि ये पूरा आपने कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पढ़ा है, बताइए किसका बना हुआ है। तो कॉकरोच की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में एक इसमें वन पेयर क्या होगा, वन पेयर टेस्टिस होगा, फिर इसमें वास्ट डिफरेंस होता है, ठीक है। एंड फिर उसमें सेमाइनल वेसिकल होती है, और इसके अलावा इसमें इजैकुलेटरी डक्ट भी होगा, एंड इसके अलावा इसमें एक्सेसरी ग्लैंड होती है। अब ये एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन सी है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मशरूम और फैलिक ग्लैंड से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो दिस इज मशरूम एंड एक हो जाएगा कौन सा, फैलिक ग्लैंड। और बाकी इसमें लास्ट हो जाएगा कौन सा, यहाँ पे फेलोमियर, क्या हो जाएगा, फेलोमियर। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिलके क्या बनाते हैं, फ्रॉग नहीं, कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म करते हैं, है ना। अब यहाँ से स्पर्म बनेंगे कहाँ से, टेस्टिस से, एंड स्पर्म बनने के बाद यहाँ पे आएंगे। फिर यहाँ पे इसमें जो लिक्विड पार्ट है जिसको आप बोलते हो सेमाइनल प्लाज्मा, जो ऐड करेगा कौन, सेमाइनल वेसिकल, है ना। तो ध्यान से देखिए, क्या ये आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कॉमा शेप क्या दिखाई दे रहे हैं, स्पर्म दिखाई दे रहे हैं। तो आप स्पर्म्स कितने देख रहे हैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। और स्पर्म्स कभी बेटा सिंगल फॉर्म में रिलीज नहीं होते, ये सारे क्लम्स के फॉर्म में, एक गुच्छे के फॉर्म में रिलीज होते हैं, जिसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, दैट इज ए स्पर्मेटोफोर। क्या टर्म यूज करेंगे, आर्किगोनियोफोर, गोनिडियोफोर, स्पोरेंजियोफोर, आर्किगोनियोफोर, सुना है कभी। फोर मतलब क्या होता है होल्डिंग स्ट्रक्चर, और ये एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है वो किसको होल्ड कर रहा है, स्पर्म को होल्ड कर रहा है। सो दैट्स वाई इस होल्डिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोला जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और स्पर्मेटोफोर बेसिकली है क्या, दिस इज मास, या फिर आप बोल सकते हो क्लस्टर ऑफ स्पर्म, क्लस्टर ऑफ स्पर्म। तो देखो अब इसमें अगर क्लस्टर बनाना है तो ऑलमोस्ट सारे स्पर्म को क्या करना होगा, ग्लू की हेल्प से, मदद से चिपकाना होगा। तो इसको चिपकाने के लिए जो ग्लू लाइक सब्सटेंस है वो रिलीज कौन करता है, वो रिलीज करता है कौन, मशरूम ग्लैंड और फैलिक ग्लैंड, है ना। तो देखो ये तो आपको स्पर्म दिखाई दे रहे हैं, और स्पर्म के बाद यहाँ पे जो लिक्विड होगा, ये लिक्विड क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। और सेमाइनल प्लाज्मा कौन रिलीज करता है, सेमाइनल वेसिकल रिलीज करती है। सीमन कौन बनाता है, सेमाइनल वेसिकल बनाता है, ह्यूमन में भी पढ़ा होगा। अब इसके बाहर सबसे पहले आपको क्या लगता है सिक्रेशन किसका आएगा, मशरूम ग्लैंड का पहले होगा सिक्रेशन कि बाद में फैलिक ग्लैंड का होगा, यही तो आंसर है। सबसे पहले सिक्रेशन किसका आएगा, मशरूम ग्लैंड का सिक्रेशन आएगा। और फिर जब ये स्पर्म सारे बाहर आ जाएंगे तो उसके बाद ग्रीन कलर की डक्ट आपको अलग दिखाई दे रही है, हाँ, वो अपना सिक्रेशन जो है इसके ऊपर चिपका देगा।
तो पहले इसके ऊपर आपको जो है इस तरह से ये जो ग्लू लाइक सब्सटेंस है ये कौन बना रहा है, मशरूम ग्लैंड। तो सबसे पहली इस स्पर्मेटोफोर के ऊपर सबसे पहली फर्स्ट लेयर जो है वो कौन बना रहा है, तो दिस इज सिक्रीशन ऑफ क्या हो जाएगा, सिक्रीशन ऑफ मशरूम ग्लैंड। और उसके बाद सिक्रीशन किसका आएगा, उसका बाद सिक्रीशन आ जाएगा किसका, यहाँ पे फैलिक ग्लैंड का। तो ये हो जाएगा कौन सा, दिस इज सिक्रीशन ऑफ फैलिक ग्लैंड। तो कुल मिला के इस तरह से क्या बन गया है, तो ये दोनों ग्लू लाइक जो सब्सटेंस रिलीज कर रहे हैं उससे फाइनली सारे स्पर्म्स आपस में चिपक गए और इनको न्यूट्रिशन सप्लाई करने के काम कौन करेगा, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल प्लाज्मा, है ना। और फिर ये पूरा का पूरा एक गुच्छा, एक क्लस्टर या स्पर्म का एक मास जो है वो एक साथ जो है कॉकरोच रिलीज करता है और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा पार्ट हमारा, कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सा, फीमेल। अब इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, एक बचा है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का, और फिर उसके बाद बचा है फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, बस इतना ही है। ठीक है, बंद कर दो बेटा इसको।